एवरीबॉडी, अभी 1600 मीटर प्रॉपर अपन ग्राउंड पे भी तैयारी किया। अभी टेक्निक किस तरह यूज करना है ये बताया जाएगा, ध्यान रखो। अभी टेक्निक, पहला चक्कर किस तरह दौड़ना, दूसरा चक्कर किस तरह दौड़ना। तुम्हारा ग्राउंड पे टाइम बैठता है 4:50, 4:30 और उधर जाने के बाद टाइम होता है 5:10, 5:20 या फर्स्ट पर्ची वाला सेकंड में आता है, सेकंड पर्ची वाला फेल होता है। तो उसी चीज में क्या गलती होता है, ध्यान रखो। तुम जो जहां से दौड़ता है वहां से क्या क्या होता है, पहला चक्कर किस टाइम में मारना है, दूसरा किस टाइम में मारना है, दिखाता हूं। ये जो गोल चक्कर है तुम्हारा 1600 मीटर का, हर टाइम स्टार्टिंग कहां से होता है, ध्यान रखो। यहां से बच्चे बिठाया जाता है। कीप साइलेंस, कोई बात नहीं करना, ध्यान रखो। अपन बात करेगा 400 मीटर की ट्रैक का, बच्चा यहां से बिठाया जाता है और जो इनर साइड होता है यहाँ का साइड वाला, ये ट्रैक कम 400 मीटर का फिक्स होता है और यहां से 10 10 10 10 बढ़ते बढ़ते बाहर का ट्रैक हो जाता है 500 मीटर का, ध्यान रखो। इसमें गलती क्या होता है, हर कोई बच्चे को यहां से दौड़ने में चांस नहीं दिया जाता है, ठीक है। सब बच्चा दौड़ेगा, यहां से बच्चा दौड़ते रहता तो बच्चा यहां से काटेगा, तो उसका ट्रैक होता है 410। अगर सेकंड डिटेल से दौड़ेगा 420, 430, 450, 60, ऐसा 10 आदमी एक जगह पे दौड़ सकता है। उसी तरह स्टेडियम तैयार किया जाता है 400 मीटर का। जब दौड़ते समय तुम दौड़ेगा, इधर फॉलिंग लगने के बाद यहां से स्टार्ट करते समय रनिंग, यहां से स्टार्ट करने के बाद हर बच्चे को इस साइड से नहीं काटना है, कभी भी लेफ्ट साइड से काटेगा, ये साइड से बच्चा काट के आगे आएगा, ये साइड से बच्चा काट के आगे आएगा, ये साइड से बच्चा काट के आगे आएगा, ये साइड से, इसे या साइड से कवर करना होता है। या तो फिर पैर में पैर लग के आप क्या हो सकता है, पैर में पैर लग सके, गिर सकते। ये सबसे पहले इंपोर्टेंट बात कि आदमी ने कभी गिरना नहीं है। गिरे हुए आदमी को हिम्मत है क्या किसी इस चीज में, नहीं ना। इसके लिए, और गिर भी गया तो गिर के उठेगा, दौड़ेगा। तुम अगर नापास हुआ तो कोई बोलेगा नहीं तुम्हें, तू गिरा था या तेरा छोटा कदम बाकी रहेगा, 10 मीटर बाकी रहा, 50 मीटर बाकी रहा, वैसा कोई बोले जाता नहीं। अगर तुम्हें दौड़ने कामयाब हो गया पसपर्ची, तुम्हें बोले जाएगा बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा था, ये बच्चा भर्ती होने वाला था। अगर गलती से गिर गया तो बोलेगा कुछ काम का नहीं था, मोबाइल चला रहा था, यूट्यूब देखेगा, इंस्टाग्राम देखेगा, फेसबुक देखेगा। इसके वजह जिसका सत्कार होता है, जिसका भर्ती होता है उसका जय जयकार होता है, जो फेल होता है उसका जय जयकार नहीं होता है, तो का सत्कार होता है। इसके लिए तुम भर्ती होना जरूर, उसमें कोई गलती दिखाएगा नहीं। अभी दौड़ने का तरीका बताएगा, एक 1 by 1 तुम्हें 1600 मीटर में 4 चक्कर मारे जाता है। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और चौथा चक्कर, इधर काउंटिंग होगा पूरा राइट टाइम। पहला चक्कर, अगर तेजी से नया बच्चा आ गया, पूरा 400 का ट्रूप में नया बच्चा आ गया, तो पहला चक्कर इतना तेजी से दौड़ता है कि लगभग 1 मिनट के आसपास आता है, या 1 मिनट से कम टाइम देता है, या 1:05 के अंदर आता है। अगर तुमने पहला चक्कर 1:05 में मारा, तुम्हारा लास्ट चक्कर कंप्लीट होता नहीं, तुम्हारा पैर उठता नहीं, थाइज भरता है। इसके लिए पहला चक्कर को स्टैमिना बचा के रखना है। पहला चक्कर कंप्लीट करेगा सही बंदा 1 मिनट 10 सेकंड। कितना कंप्लीट करेगा, 1 मिनट 10 सेकंड। ये चक्कर जब तुम्हारा कंप्लीट होगा, जब तुम्हारा बॉडी थकेगा नहीं। अपने हाथ में घड़ी देखने के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा, लेकिन अपना स्टेप उस तरह तैयार करना है प्रैक्टिस के दौरान। उसी के बाद जो दूसरा चक्कर रहेगा, एवरीबॉडी दूसरे चक्कर दौड़ते समय उसको टाइम ले सकता है 1 मिनट 15 सेकंड। 1 मिनट 15 सेकंड। 2 चक्कर लगभग तुम्हारे कितने टाइम में हुआ है, 2 मिनट 25 सेकंड में। अभी तुम्हारा बॉडी पूरा क्लियर चलेगा, थका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने पहले चक्कर को लिया 1:10। तुम इजीली जो भी प्रैक्टिस करता है 1 मिनट के अंदर या तो फिर 1:05 के अंदर 1 चक्कर मार सकता है। बॉडी को स्टैमिना बचा के रखना है और पीछे से 400 मीटर, लास्ट 400 मीटर रहेगा, सबको काटना है, तो टेक्निक यूज करना है। आज जो डेमो हुआ था, बच्चे ने देखो पीछे से 3 नंबर वाले बच्चा 1 नंबर आया और 40 का लीड दिया। कितना, 40 मीटर का। 1600 मीटर में बहुत बड़ा लीड होता है 40 मीटर का। उसी के साथ अभी तीसरे चक्कर को पिकअप बढ़ाना चालू करेगा, तीसरे चक्कर को मारेगा फिर से 1:10 में। अभी थोड़ा बॉडी लॉक हुआ है, 1:10 में तीसरा चक्कर मारेगा। तीसरा चक्कर मारते समय बॉडी को कंट्रोल करेगा, बॉडी पूरा रिलैक्स करेगा। एक बार जो दौड़ने वाला हाथ है वो नीचे करेगा, झटका देगा, लंबा सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, सांस लेते रहना, सांस छोड़ते रहना, सांस दबा के भी नहीं रखना है, मुंह बंद रखा दो। और अपना जो लिप है ना, लिप इस पे इस तरह घुमाना, मुंह सूखा गिरता है ना लास्ट चक्कर को, तीसरे को, और पैर नहीं चलता है। अभी लास्ट चक्कर इज वेरी इंपोर्टेंट। अभी कहां तक पहुंचा है तुम्हारा टाइम, 3 मिनट कितना, 3:35 तक।
और लास्ट चक्कर तुम कंप्लीट मारेगा 1 मिनट 15 सेकंड। कितना टाइम हुआ? 4:50 आ गया। 4:50 में सब लगभग फर्स्ट पर्ची मारेगा। 4:50 दौड़ना टाइम इजी दिख रहा है, लेकिन दौड़ने में ताकत लगेगा। ये देखो लास्ट चक्कर में तुम और भी इसमें 10 या 5 सेकंड कम कर सकता है, लेकिन ये टेक्निक से पहला 2 चक्कर अगर टेक्निक से चलाया बॉडी तो बॉडी थकता नहीं है। तुम क्या करता है, पहला चक्कर लगभग 1 मिनट में क्लियर करता है। जो बच्चा फेल होता है ना, पहला राउंड दूसरा राउंड 1 नंबर पर रहता है। हर डेमो देख लो, हर चीज देख लो, हर मैचेस देख लो, जो स्टार्टिंग राउंड में जो 1 नंबर होता है वो लास्ट तक कम से कम 90% वो पीछे जाता है, मतलब पीछे जाता है। जो पीछे वाला से आता है ना वही आगे जा रहा है। कभी भी बच्चा कितने भी मैचेस देख लो तुम, लगभग एक अधिक कैपेसिटी वाला नेशनल प्लेयर है, बढ़िया लड़का है तो वही दौड़ पाएगा, लेकिन 90% बच्चा फेल होता है। इसलिए क्या करेगा, पहला चक्कर आप 1:10 में कंप्लीट करेगा, तुम्हारे बॉडी में पावर रहेगा, स्टेमिना रहेगा। उसके साथ दूसरा चक्कर को और भी थोड़ा बॉडी रिलैक्स होगा 1:15 के अंदर। उसके बाद दोनों चक्कर होने के बाद बॉडी गर्म हो जाएगा, फिर स्पीड उठाना चालू करेगा। तीसरा चक्कर को हाथ हल्का हल्का चलाना स्टार्ट करेगा। हाथ चलाना है, पहले चक्कर को हाथ नहीं चलाना है, पैर चलाना है लाइटली, और सांस ब्रीदिंग पॉइंट पे सांस रखने कंट्रोल करना है। पहले चक्कर को अगर हपकने लग गया तो फिर दूसरे चक्कर से तुम्हारा स्टैमिना, तुम्हारा बॉडी का पैर चलेगा लेकिन अपर बॉडी नहीं चलेगा, सांस नहीं भूलेगा। इसके लिए पहला चक्कर रूटीन के साथ एक्सलेशन में आगे वाला जो बच्चा चल रहा है उसके पैरों की तरफ ध्यान रखना है, एड़ी की तरफ। जब वो आगे वाला बच्चा थकता है, 1 नंबर दौड़ने वाला, पीछे वाला थकेगा नहीं। दूसरा चक्कर उसी तरह सेम चलेगा। तीसरा हो गया, तीसरे चक्कर को स्टैमिना बॉडी एकदम रिलैक्स कर लेना है, फिर तुम्हारा पावर दिखाना है। जो आदमी थकता है उसके बाद जो उठता है पावर लगा के, वो आदमी हमेशा समाज में बड़ा कहलाता है, ध्यान रखो। अभी यहाँ पे 1 चक्कर मारा, 2 चक्कर मारने के बाद बॉडी थकता है सबका। तीसरे चक्कर को स्पीड के साथ चलेगा, और लास्ट चक्कर जब रहेगा, लास्ट चक्कर को जितना हाथ चलाएगा उतना चलेगा। लास्ट चक्कर किस तरह कंप्लीट करेगा, लास्ट चक्कर यहाँ से स्टार्ट करने के बाद सब बच्चा इधर उधर हो जाता है। ट्रैक के साथ एक साथ भीड़ नहीं होता है, पहले चक्कर को भीड़ होता है। हर आदमी कोशिश करता है ताकत तानने के लिए 200 मीटर का प्रिंट मारना ही जरूरी होता है। यहाँ से 200 मीटर का प्रिंट मारने के बाद तुम लगभग रूटीन को आते कम से कम 300 मीटर होता है। देखो यहाँ से छूट गया तो यहाँ पे 100 मीटर, फिर 200 मीटर, 200 मीटर आने के बाद बच्चा इधर उधर हो जाता है। जब तुम ट्रैक पकड़ना है इनर साइड, ये ट्रैक का साइड होता है इनर साइड, और ये आउटसाइड। आउटसाइड में जब दौड़ेगा बच्चा तो इसमें 500 मीटर का हो जाएगा, तो इसका तुम्हारा टाइम बैठ नहीं पाएगा। 4:50 टाइम दौड़ने वाला कभी भी ट्रैक को मिलके दौड़ता है। इसके लिए दौड़ने का तरीका ध्यान में रखो और ये टाइम सेट करो। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, हो जाओगे फौजी, हो जाओगे फौजी, शाबाश बेस लग। इसी के साथ तुम डाइट पे फॉलो करेगा। डाइट में चने ज्यादा रखेगा, चने खाएगा, मूंगफली खाएगा और गुल खाएगा। उसी के साथ 2 केला खाना है वेट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, स्टैमिना कवर करेंगे। 2 केला डेली खाएगा प्रैक्टिस करते समय। और भी डाइट में तुम मिक्स कर सकता है घी, आधा गल्ला दूध और उससे ज्यादा थोड़ा सा घी मिक्स कर सकता है। बाकी सबको समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी प्रॉब्लम है पहले चक्कर दूसरे चक्कर से, या फिर तुम्हारा लास्ट चक्कर में सांस फूल रहा है? सांस फूल रहा है लास्ट चक्कर में। देखो जब तुम ये पहला चक्कर पास मारा होता है ना, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, पहला चक्कर तेजी से उठा है अपना साथ वाला, तुम बच्चा नया ट्रूप रहता है सब, उसमें एक अधिक जोर से तेजी से दौड़ने लग जाता है। तुम उसे कवर करने में आज सबके सब बच्चे जो आगे वाले थे ना 1 नंबर वाले, सब ने 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर लगभग चक्कर कंप्लीट कर दिया। पूरा ट्रूप ही चला गया था 1:10 के बाद तो। लेकिन देखो जो बहुत सारा कितना 4:36 टाइम दिया, वो बच्चा पीछे से आने के बाद काटते हुए चला गया। और कुरकुटे था, कुरकुटे ने भी उसी तरह डिटेल में उस सबको बच्चे वाले को दौड़ने दिया। फिर लास्ट के तीसरे चक्कर से काटना, उसके साथ तीसरे चक्कर कंप्लीट चला 1 नंबर वाले बच्चे के साथ। फिर चौथे चक्कर को उसको उड़ा दिया 40 मीटर का डिस्टेंस लेके। जो पहला चक्कर को पूरा ताकत लगाएगा वो बाद में लास्ट चक्कर को लूज गिलेगा। ये मेन पॉइंट ध्यान रखो। आने तुम इतना भी कम पावर नहीं लगाएगा कि 1:20 1:30 में चक्कर हो जाए। अगर ट्रूप में तुम पीछे रहेगा तो पीछे रह जाएगा। तुम्हें कहां से, यहाँ से स्टार्टिंग करेगा, 200 मीटर खींचेगा। 200 मीटर खींचते समय क्या करेगा, एवरीबॉडी ध्यान रखो, ये 200 मीटर खींचेगा। जब पूरा बॉडी शूट मारता है 100 मीटर का, उस तरह शूट नहीं मारना है। स्टेप बड़ा चलेगा और ब्रीदिंग पॉइंट नॉर्मल से चलेगा। स्टेप बड़ा रहेगा, धीरे धीरे पेट डालेगा, फास्ट फास्ट अपने सामने वाले बच्चे को थकने देगा, लेकिन तुम थकेगा नहीं।
समझा। अगर मैं एक साथ छोड़ दूं एक साथ दूसरे को, प्रिंट लगाएगा 500 तक जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल से स्टेप डालेगा थोड़ा पीछे रहेगा 5 मीटर 10 मीटर, लेकिन बॉडी में पावर उसी तरह रहेगा। समझ गया फिर सभी? कोई दिक्कत और? ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।